हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 3.2। देखिए आप ये एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। तो इसका पहले पार्ट हमने अपने चैनल पर करा दिया है पहले से ही, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब देखिएगा आज आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। ये आपको कुछ इस प्रकार क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? x + y अपान में xy इक्वल टू में 2 और x - y इक्वल टू में xy इक्वल टू में दिया गया है 6 दिया गया है। तो देखिए क्या करना है आपको, जो xy लिखा हुआ है इसका आप इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए। कैसे कराएंगे? देखिए आपका मल्टीप्लाई जब इक्वल टू हुआ तो इसका इसके साथ होता है और इसका इसके साथ। तो नीचे 1 किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x + y इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, इसमें से आप जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2xy। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। x - y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6xy। इसमें आपको निकालना क्या है, आपको x और y के मान निकालना है। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। अब देखिए आपको या तो इन दोनों को ऐड कर लेना है इक्वेशन को, या तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। क्यों कर लेना है? या आपको देखिए आपको x और y में एक को हटा देना है, तभी आप एक वैल्यू निकाल लेंगे। यदि एक हट जाएगा तो एक आप आसानी से पता कर लेंगे। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + y इक्वल टू क्या दिएगा 2xy और x - y इक्वल टू क्या गया 6xy दिया गया है। दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए x और x दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2x और x से y घटा देंगे तो यहाँ पर ये आपस में कट जाएगा, घट के प्लस माइनस होकर ये कितना हो जाएगा 8xy। अब देखिए इधर x है इधर भी x है, क्या हो जाएगा कट जाएगा आपका। इधर 2 है इधर 8 है तो 2 से इसको भी काट दीजिए। बताइए कितना बचा 4। इधर क्या बचा आपका 1, इधर क्या बचा आपका 4y। तो y का मान आप आसानी से निकाल लेंगे। क्या करते हैं y 4 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा y। तो y का मान पता चल गया आपको। अब x का मान आप किसी से भी निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए। चलिए हम इसमें रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x - y इक्वल टू क्या दिएगा 6xy। तो y का मान आपने क्या निकाला 1/4। तो रख दीजिए यहाँ x माइनस में 1/4 इक्वल टू में 6 इंटू में x इंटू में क्या हो जाएगा 1/4 हो गया। क्या लिखा हुआ है x - 4 इक्वल टू में क्या दिया गया है, देखिए देखिए कुछ से कट रहा है क्या किसी से, ये देखिए 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा तो इसको काट दीजिए। 2 3 = 6 2 2 = 4। देखिए 3 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 3x अपान में कितना हो जाएगा बताइएगा 2। कोई फ़र्क पड़ा क्या? आपको आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है। यदि समझ में ना आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताना। आपको हम एक बार नेक्स्ट फिर से बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो ये 3x लिखा है x को एक तरफ कर लीजिए और जो 1/4 लिखा है इसको एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि x और x वाले एक साथ हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये x माइनस इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x/2। इस तरह 1/4 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा ये माइनस से प्लस में हो जाएगा तो 1/4 इधर आ जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 के इसमें 2 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा और इसमें ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस में 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो 3 से 2 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए 2 से ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -x इक्वल टू में 1/2। तो माइनस को उधर मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो जाएगा माइनस माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका -1/2। यहाँ से आपको x की वैल्यू पता चल गई और ये आपकी y की वैल्यू पता चल गई। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए है बहुत ही आसान, पर आपको डरावना लग रहा होगा, पर आपको अच्छे तरीके से समझना है। देखिए इसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है 5/x + 1 और 2/y - 1। तो हम क्या करते हैं, जो आपका देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए 1/x + 1 लिखा है कि नहीं। देखिए 5 इंटू में 1/x + 1 ऐसे आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताइए। 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एक नाम 5 हो जाएगा और x + 1 वैसे ही आ जाएगा। तो हम जो ये x + 1 लिखा हुआ है इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। देखिए 1/x + 1 को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। उसी प्रकार क्या करते हैं, जो आपका ये देखिए y - 1 लिखा है ना, इधर भी y - 1 लिखा है, तो क्या करते हैं 1/y - 1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम b मान लेते हैं। तो बस रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन, अब यहाँ से बनेगी क्वेश्चन नंबर 7 5a माइनस में 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। उसी प्रकार सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए क्या हो जाएगा ये 10a हो जाएगा। देखिए हमने 1/x क्या मान लिया, a मान लिया है, और 1/y - 1 को क्या मान लिया हमने b मान लिया है।
तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे 1/x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम a लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया a, प्लस लगा दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2b इक्वल टू में 5/2 होगा कि नहीं होगा बताइए। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए इन दोनों क्या करिए, आप ऐड भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर देखिए ये आपके बटे में लिखा हुआ तो कुछ प्रॉब्लम होगी क्या, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, आपको 2 का इसमें मल्टीप्लाई ऊपर करा देना है, ठीक है। जो आपका ये 2 नीचे लिखा हुआ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 10a और ये 4b। इसी प्रकार इसका जैसे आप मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 20a और ये 4b हो जाएगा, ठीक है। पर आपको घबराना नहीं, हम क्या करते हैं सीधा इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस में सेकेंड, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा। 5a माइनस में 2b इक्वल टू में 1/2, 10a प्लस में 2b इक्वल टू में 5/2। तो देखिए जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 10 5 कितना हो जाएगा 15a, और ये दोनों आपस में ऐड होकर तो ख़त्म हो जाएंगे, प्लस माइनस होकर लड़ जाएंगे। ये क्या लिखा 1/2, इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए 1/2 प्लस 5/2, बेस सेम है तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 ही आएगा और 1 प्लस 5 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 6/2। तो 2 से ये कट रहा तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा नीचे 3, तो यहाँ लिख दीजिए आप इक्वल टू में 3। देखिए क्या लिखा हुआ 3 एक नम 3, 3 25 15 से ये भी कट रहा है तो कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो a की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, 5 को नीचे भेज दीजिए इसके, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू में 1/5। यहाँ से आपकी a की वैल्यू पता चल गई कि नहीं बताइए, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए थोड़ा डार्क नहीं हो पा रहा है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ये क्या लिखा हुआ है, a की वैल्यू आपकी 1/5 आ जाएगी, तो बस इसमें रख के आप आसानी से निकाल लीजिएगा। अब आगे देखिए हम b की वैल्यू किस प्रकार निकाल लेंगे। अब आप b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, आपकी आ जाएगी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, a और b की पहले निकाल लीजिए और इस इक्वेशन में रख दीजिएगा, आपको आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देखिए आपकी a की वैल्यू कितनी आई है 1/5 आई है, तो b की आप कैसे निकालेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है 5a माइनस में 2b इक्वल टू में 1/2 लिखा हुआ है। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 5a 1/5, तो 5 इंटू में क्या हो जाएगा 1/5 माइनस में 2b इक्वल टू क्या लिखा है 1/2। 5 से 5 इसको काट दीजिए, कितना बचा 1 माइनस में 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। 1 को इधर भेज दीजिए, या तो या आपको 2b को उधर भेज दीजिए, 1/2 इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू में 2b हो गया। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 माइनस अपान में कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू में 2b हो गया। देखिए 2 से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2b। 2 को इसके नीचे भेज दीजिए, देखिए नीचे 1 लिखा हुआ है ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 किसके नीचे भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू में b। यहाँ से आपकी b की वैल्यू पता चल गई और a की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 1/5 इक्वल टू में a आया था। a आपका बस रख दीजिए, आपने क्या माना था पहले 1/x प्लस 1 इक्वल टू क्या माना था आपने a माना था, और 1/y माइनस 1 इक्वल टू आपने क्या माना था b माना हुआ था, ठीक है। तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिए, आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1 इक्वल टू में a की मान कितना है अपन 1/5, रख दीजिए 1/5 इक्वल टू लगा दीजिए 1/y माइनस 1 इक्वल टू बताइए कितना है आपका b है, तो b का मान कितना है 1/4, तो यहाँ रख दीजिए 1/4। देखिए 1 से आप मतलब रखिए तो ना रखिए, हटा ही दीजिए, कितना बचा यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 और 1 उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ गई कि नहीं। उसी प्रकार y की कैसे निकालेंगे, देखिए 1 ऊपर रखा है तो ऊपर से मतलब न रखिए, क्या हो जाएगा आपका y माइनस 1 इक्वल टू में हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4, 1 उधर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5। इस प्रकार आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए बिना किसी झंझट के। अब देखिए इसका दूसरा करने का तरीका क्या है, आप पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर x प्लस 1 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, काफ़ी लंबी इक्वेशन बनेगी और आपको समझ में नहीं आएगा और आपका आंसर भी गलत आ सकता है। इस तरह आप इसको टुकड़ों में कर लीजिए और आपका आंसर भी एकदम करेक्टली आ जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सेम उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद 9 हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ 44x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका 1/x प्लस वाई लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ 1/x प्लस वाई, तो हम क्या करते हैं 1/x प्लस वाई इक्वल टू हम मान लेते हैं, फिर से a मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, और 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कितना हो जाएगा 44a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 44a प्लस में 30
बी इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 10। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। उसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा 55A प्लस में 40B इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कोई वैल्यू सेम है क्या? देखिए यहाँ 44 है, यहाँ 55 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में आप अब आते हो ए को बराबर कर लीजिए या तो बी को बराबर कर लीजिए। तो किस प्रकार बराबर करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से हम 4 का गुणा कर लेते हैं, इसमें 3 का गुणा कर लेते हैं। जैसे आप इसमें 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 120 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 4 का गुणा कर लेते हैं, इसमें से 3 का गुणा कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया है, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएं, ताकि ये जब आपस में बराबर होंगे तो हम इनको काट देंगे और ए का मान आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए 4 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17A हो जाएगा। प्लस में इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120B बराबर किसके हो जाएगा 40 के। अब देखिए 3 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 16A हो जाएगा। प्लस में 120B इक्वल टू में 13 39 हो गए। अब इसको आपस में घटा लीजिए आप, जैसे घटाएंगे ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, सभी माइनस के हो जाएंगे कि नहीं। अब देखिए इसको जैसे घटाएंगे यहाँ कितना आ जाएगा आपका 11A, आपस में ये तो कट जाएगा प्लस माइनस होकर, क्या बचा आपका यहाँ 1 बचा। तो ए का मान आप यहाँ से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, 1/11 निकाल लिया आपने, ए का मान आसानी से निकाल लिया है। अब देखिए बी का मान किसी भी वैल्यू निकाल रख के निकाल लीजिए, इसी में रख लेते हैं, निकाल लेते हैं। क्या दिया गया है 44A प्लस में 30B इक्वल टू कितना दिया गया है 10 दिया गया है। बस इसी में आप रख के निकाल लीजिए एक बी का मान। देखिए 44 गुणे में कितना हो जाएगा 1/11, क्योंकि देखिए ए का मान कितना 1/11 दिया है, प्लस 30B इक्वल टू कितना दिया गया 10 दिया गया है। 11 का नाम 11, 11 चौको 44, तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस में 30B इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 4 को उधर भेजिए तो कितना हो जाएगा 30B बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस में 4। तो 30B बराबर बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ गया। तो B बराबर कितना आ जाएगा 6/में बताइएगा 30 आएगा ना 30, 6 कम 6 56 30 कितना आ जाएगा 1/5। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/5। ए और बी की आपने वैल्यू निकाल लिया यहाँ से। चलिए अब रख दीजिए, किसी भी वैल्यू रख दीजिए, अब ऐसे आंसर आपका आ जाएगा। क्या माना है 1/x इक्वल टू में 1/x प्लस में y इक्वल टू में क्या माना था आपने ए माना है। ए का मान बताइए कितना है आपका 1/11 है। तो चलिए पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए 1 से आप मतलब रखिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 11 होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार ये क्या लिखा है 1/x माइनस वाई, तो 1/में आपकी क्वेश्चन फर्स्ट है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या माना आपने b, और b का मान कितना है बताइए 1/5। तो यहाँ रख दीजिए 1/5 रख दीजिए। देखिए फिर इसमें 1 से मतलब न रखिए, आप सीधे सीधे रख दीजिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 5। अब ये आपकी इक्वेशन यहाँ बन जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी। आप इससे आप आंसर निकाल लीजिए। दोनों इक्वेशन ये आपकी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। तो दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस में इक्वेशन 4 दोनों को ऐड कर लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू में 11 और x माइनस वाई इक्वल टू में 5। यहाँ से आप x y की मान आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 2x, ये दोनों आपस में कट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा कि नहीं, 2 से इसको भाग दीजिए, 2 8 16 हो जाएगा। और y का मान किसी में रख निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया 11 दिया गया है, x का मान कितना है 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो y का मान बताइए कितना आ जाएगा 11 माइनस में 8, तो y का मान कितना यहाँ से आ गया 3। ठीक है, सॉरी 8 3 11, हाँ सही। यहाँ से आप इस तरह आप इसका मान निकाल लीजिएगा, समझ गए। और यदि वीडियो में आपको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो तो एक बार आपको कमेंट करना है, इसको हम सुधार कर फिर से आपको बनाकर देंगे। ठीक है, पर आपको चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है यदि आप चैनल पर नए हो तो। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्या दिया गया है 2x प्लस 5y इक्वल टू में अपान में x y दिया गया इक्वल टू 6। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। 2x प्लस में 5y किया गया है 6 अपान में क्या दिया गया है x y दिया गया है। उसी प्रकार दूसरी क्वेश्चन क्या कह रही है आपकी 4x माइनस में 5y अपान में x y इक्वल टू क्या दिया गया माइनस में 3 दिया गया है। बस देखिए क्या करना है आपको, जिस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है सेम उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। क्या करिए x y को इधर मल्टीप्लाई करा लीजिए, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ही तो होगा, गुणे में होगा। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 5y इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 6xy होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा आपका 4x माइनस में 5y इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा माइनस का 3xy। यही आपका इक्वेशन है। अब देखिए
दोनों इक्वेशन को क्या करना, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ऐड करेंगे तो आपस में कट जाएगा। तो आपकी इक्वेशन मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या कर लीजिए ऐड, यानी कि जोड़ लीजिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस में इक्वेशन सेकेंड। जैसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस में 5y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6xy। ये क्या लिखा हुआ है 4x माइनस में 5y इक्वल टू में क्या दिया गया माइनस 3xy। अब देखिए जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6x, आपस में ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा आपको बताइएगा 3xy। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 3x, यहाँ क्या लिखा हुआ है 6x, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 3 एक का नाम 3, 3 दूनाई 6 और x से x कट जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू आपने 2 निकाल लिया और x की वैल्यू भी इसी प्रकार निकाल लीजिए। चलिए इसी में रख के निकाल लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ है ये 2x प्लस में 5y इक्वल टू में 6xy। तो x y का मान कितना है बताइएगा 2x प्लस में 5 इंटू में कितना हो जाएगा 2, हो कि नहीं, y का मान 2 है तो हमने 2 रख दिया इक्वल टू में 6 इंटू में x इंटू में कितना हो जाएगा 2, y का मान हमने 2 रख दिया। अब देखिए कितना हो जाएगा 2x प्लस में 10 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 12x। अब देखिए x वालों को एक तरफ कर लीजिए और y जो 10 लिखा हुआ उसको एक तरफ कर लीजिए। हम क्या करते हैं 2x को इधर भेज देते हैं। 10 बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा 12x माइनस में 2x, होगा कि नहीं, 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 बराबर बताइए कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 10x आएगा कि नहीं आएगा, बताइए सेम हो रहा है ना। अब देखिए इधर भी 10 है इधर भी 10 है, आपस में कट जाएगा। ये लिखा हुआ है 10, देखिए इधर 10 लिखा हुआ है तो 10 से 10 हमारा कट जाएगा, इधर क्या बचा आपका 1, इधर क्या बचा आपका x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1। इस प्रकार आप x और y की निकाल लीजिए। है ना कितना आसान क्वेश्चन। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा तरीके का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे टिक कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। देखिए क्या दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा क्या दिया गया है, bx अपान में a माइनस में ay अपान में b। इधर क्या लिखा हुआ है प्लस में a प्लस b इक्वल टू में 0। देखिए 0 की इधर तो कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं इन दोनों का भी बाद में उधर भेज देंगे। अभी दूसरी क्वेश्चन क्या कह रही है bx माइनस में ay प्लस में 2ab इक्वल टू में क्या कर लेते हैं 0 लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना होता है आपको, इन दोनों इक्वेशन में आपको एक तो बराबर करना होगा, या तो आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए या तो आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए, एक ना एक तो आपको बराबर करना होगा। तो हम क्या करते हैं पहले हम a और b को उधर भेज देते हैं, सबसे पहला काम। तो चलिए ना भेज कर चलिए इधर ही रख लेते हैं, बाद में भेज देंगे। अब देखिए ये आपका नीचे लिखा हुआ है कि नहीं, तो यह क्या बन जाएगा आपका एलसीएम बन जाएगा। तो एलसीएम पहली इक्वेशन आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, तो पहली इक्वेशन का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका a इंटू में b आएगा कि नहीं। अब देखिए a का भाग इसमें देंगे तो a से तो a कट जाएगा, क्या बचेगा आपका केवल b, तो b का इसमें गुणा होगा। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई, सीधे सीधे इस तरह समझिए। और इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए जैसे आप a का ए बी में भाग देंगे तो a से तो a कट जाएगा, क्या बचेगा आपका केवल b, और b का इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका b से b का गुणा कितना हो जाएगा b स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए। अब देखिए b का भाग a b में देंगे तो b से b कट जाएगा, क्या बचेगा केवल a, और a का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे कितना हो जाएगा आपका a से a का कराएंगे a स्क्वायर y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो नीचे कुछ नहीं है, इसके है क्या कुछ नहीं है, तो क्या मान लेते हैं 1 और 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो a b ही आएगा, और a b का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में a b इंटू में a, प्लस लगा दीजिए। फिर b से मल्टीप्लाई कराएंगे a b का तो ये भी आ जाएगा a b इक्वल टू में रख दीजिए 0। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका b स्क्वायर x माइनस में a स्क्वायर y प्लस में a से a का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस में b स्क्वायर a इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 0। अब देखिए a b को हम उधर भेज देते हैं क्योंकि x y इधर हैं और बाकी सब उधर भेज देंगे कचड़ा को, तो कितना हो जाएगा ये x b स्क्वायर माइनस में y a स्क्वायर, और उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर b और माइनस में b स्क्वायर a। इतनी बात समझ में आ गई। अभी ये क्वेश्चन आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 को लिख लीजिए bx माइनस में ay प्लस में 2ab। अभी आपकी क्वेश्चन नंबर ये क्या है सेकेंड है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है bx, ये एक्स बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एक्स बी, तो हम क्या कर देते हैं पूरी इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे आप b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा आपका b स्क्वायर बन जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा ये b स्क्वायर x होगा कि नहीं, माइनस ए बी वाई हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस में
2a, b से b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर हो जाएगा। लगा दीजिए इक्वेशन नंबर, ये आपकी क्या हो जाएगी 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को दोनों को ऐड कर लीजिए या तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी तो ये कटेगा, तो हम क्या लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड माइनस में 4। ठीक है, एक्स बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर बी माइनस में बी स्क्वायर ए। और तीसरी क्वेश्चन आपकी ये चौथी क्वेश्चन है, तो क्या लिख देंगे, एक्स बी स्क्वायर माइनस में ए बी वाई प्लस में, इसको भी उधर भेज दीजिए। देखिए 2ab को उधर क्या करते हैं आप, उधर भेज सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए इसको उधर भेज देते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 2ab स्क्वायर हो गया ना, इतना ही। अब देखिए माइनस जैसे आप इसको करेंगे तो ये भी कट जाए, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, आपस में प्लस माइनस होकर ये कट जाएगा। क्या बचेगा आपका, केवल ए बी वाई प्लस का माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू लगा दीजिए। इधर क्या बचा आपका, देखिए माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का बी स्क्वायर ए माइनस का 2ab स्क्वायर, इतना ही बचा ना। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, देखिए इसमें भी ए वाई है, इसमें भी ए वाई है, दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो ए वाई हम कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा आपका, केवल बी, तो बी लिख दीजिए। इसमें क्या बचा आपका, केवल ए, तो यहाँ रख दीजिए ए इक्वल टू लगा दीजिए। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर बी, ये लिखा बी स्क्वायर ए, देखिए ये आपका बी स्क्वायर ए है और ये क्या है आपका 2ab स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो इसको भी एक बार नोट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर ए प्लस में 2ab स्क्वायर। अभी देखिए इन दोनों में अभी हम कॉमन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ए वाई उसी प्रकार लिखा रहने देंगे, बी माइनस ए। अब देखिए ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर, ये ए है, ये आपका सिंगल है, ये 2 है, तो देखिए 2 से जैसे आप 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर हो गया ना स्क्वायर। तो ए वाई बराबर बताइए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इक्वल टू, देखिए इन दोनों में क्या मिल जाएगा आपको, ए बी, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ए बी, तो यहाँ से ए बी कॉमन ले लीजिए। क्या बचा आपको, केवल देखिए ए बी से ए स्क्वायर से आपने ए ले लिया है और बी ले लिया, तो केवल ए बचेगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। देखिए ए तो आपने पहले ले लिया और बी स्क्वायर से बी ले लिया, तो क्या आपका केवल आपका बी बचेगा ना बी। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बी माइनस ए, जैसे आप इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस का बन जाएगा। ठीक है, इसको हम पलटी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ आपका ए माइनस बी है, उल्टा है, तो ए माइनस वाई बी माइनस ए, हम क्या करते हैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा ए बी, और ये क्या बन जाएगा आपका, बी माइनस में ए हो जाएगा। अब देखिए बी माइनस ए से हम कट जाएंगे, तो ए वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए बी, ए से एक काट दीजिए, वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से बी आ गया। इस तरह आप इसमें वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार क्या करना है, अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट में टिक कर लेना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से आपने वाई की वैल्यू निकाली है, तो आप एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में रख के निकाल लेंगे। चलिए हम एकदम छोटी क्वेश्चन छांट लेते हैं। ये लिखिए आपकी क्वेश्चन छोटी, तो इसी क्वेश्चन का हम यूज कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है आपका, बी एक्स माइनस में ए वाई प्लस में 2ab इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है बस। अब देखिए यहाँ रख दीजिए बी एक्स माइनस में वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, बी है, तो यहाँ रख दीजिए ए बी प्लस में 2ab। ठीक है, अब देखिए ये बी है, ये 2ab है, तो आपस में माइनस हो जाएगा, तो बी एक्स, देखिए 2 से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, ए बी बचेगा, वो भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या हमारी बड़ी थी, इधर लगा दीजिए 0। अब देखिए बी एक्स है, इसको उधर भेजेंगे, इसमें हो जाएगा आपका माइनस में ए बी हो जाएगा, बी से बी को काट दीजिए, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा। इस प्रकार आपको एक्स और वाई का मान निकाल लेना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली पार्ट में, तब तक आप पार्ट 3 का इंतजार करिएगा। यदि आपको इसके आगे क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।